हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। पेपर नंबर ये 4 है। 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आंसर के साथ आपको जो है ये क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दिया जाता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आ सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें आपका PYQ भी फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। सजेशन देखिए आपके सिलेबस के आधार पर, उसके टॉपिक के आधार पर तैयार होता है। दूसरी बात, आपका जो PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, हाल के सालों में किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखा जाता है। और आखिर में खुद का मेरा एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और 2-3 सालों से मैं बात करूं झारखंड की, बिहार की, छत्तीसगढ़ की, MP की, UP के, इन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन के पेपर को देखते हैं, किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख सकते हैं BEd सेमेस्टर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पेपर नंबर ये 4 है आपका। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था, फुल मार्क्स है 50 का। ठीक है जी। अब आगे देख लेते हैं। 18 नंबर लाने से आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर बटा हुआ है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, सेक्शन A और सेक्शन B में। तो सेक्शन A में आपको 200 वर्ड से ज़्यादा आंसर बड़ा नहीं करना है। ठीक है, ये वर्ड लिमिट है। और जो दूसरा वाला है वो मिनिमम बोला गया है। ठीक है, इसको भी जो है बोला है 500 वर्ड से ज़्यादा मत लिखिए। यानी कि पहला जो है उसमें भी अधिकतम आप 200 वर्ड और इसमें भी 500 वर्ड से ज़्यादा आंसर बड़ा मत लिखिए, समय बचेगा ही नहीं आपका। चलिए सेक्शन A की बात करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 10 सवालों का आपको जवाब लिखना है, 2-2 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, क्रियात्मक अनुसंधान को परिभाषित करें, डिफाइन एक्शन रिसर्च। अगला है, क्रियात्मक शोध की आवश्यकता बताएं कि क्या जरूरत है हम लोग को क्रियात्मक शोध की, गिव द नीड ऑफ एक्शन रिसर्च। तीसरा है, सहयुक्त क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा का उल्लेख कीजिए, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च। अगला है क्वेश्चन नंबर D, परिकल्पना एवं क्रियात्मक परिकल्पना में भेद कीजिए, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोथेसिस एंड एक्शन हाइपोथेसिस। पांचवा सवाल, मौलिक अनुसंधान की प्रकृति बताएं, गिव द नेचर ऑफ अ बेसिक रिसर्च। अगला है, स्टेट द पर्पस ऑफ अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च से आप क्या समझते हैं वो आपको पूछा गया था। सामान्यीकरण के प्रमुख प्रकार बताएं, गिव द मेजर टाइप्स ऑफ अ जनरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर H, ज्ञान और विज्ञान की अवधारणा बताएं, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज एंड साइंस। अगला सवाल देखिए क्या है, वैज्ञानिक विधि के प्रमुख चरणों का उल्लेख कीजिए, राइट द मेन स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर J, क्रियात्मक शोध समस्या की विशेषता बताएं, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर K, क्रियात्मक शोध प्रतिवेदन की आवश्यकता बताएं, स्टेट द नीड ऑफ एक्शन रिसर्च रिपोर्ट। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्रियात्मक शोध परिणामों के उपयोग बताएं, गिव द यूजेज ऑफ एक्शन रिसर्च रिजल्ट। अब हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्शन B में। आपको हर एक यूनिट से सवाल चुनना है। पहला है, क्रियात्मक शोध के उद्देश्य और प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च। 7.5 नंबर का ये सवाल है। आगे देखिए अगला सवाल, शिक्षकों की कार्य प्रणाली में सुधार हेतु क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता और उपयोगिता का वर्णन करें। 7.5 नंबर ये भी देगा। डिस्क्राइब द नीड एंड यूटिलिटी ऑफ एक्शन रिसर्च इन इम्प्रूविंग ऑफ प्रैक्टिस ऑफ टीचर्स के बारे में बात करेंगे। अगला सवाल देखिए, बात करेंगे यूनिट 2 की, विद्यालय आधारित कार्यक्रमों में सुधार हेतु क्रियात्मक अनुसंधान के योगदान की विवेचना कीजिए। 7.5 नंबर आपको मिलेगा। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्शन रिसर्च फॉर इंप्रूविंग स्कूल बेस्ड प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, संगठनात्मक परिवेश से आपका क्या आशय है, इसमें सुधार हेतु क्रियात्मक अनुसंधान की भूमिका का परीक्षण कीजिए। 7.5 नंबर ये आपको देकर जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, एग्जामिन द रोल ऑफ एक्शन रिसर्च फॉर इंप्रूविंग इट। अब अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्रियात्मक परिकल्पना के स्रोत, इसके निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें। 7.5 नंबर ये आपको मिलेगा। डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस एंड द फॉर्मुलेटिंग प्रोसेस ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 7वां,
क्रियात्मक शोध परिणामों के उपयोग एवं मूल्यांकन का परीक्षण कीजिए, 7.5 नंबर मिलेगा। एग्जामिन द यूज एंड द इवैल्यूएट ऑफ एक्शन रिसर्च रिजल्ट। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है हस्तक्षेप के प्रभावों के निर्धारण हेतु पूर्व पश्चात तुलना अभिकल्प की आवश्यकता और आवश्यक सावधानियों का मूल्यांकन कीजिए। इवैल्यूएट द नीड ऑफ प्री पोस्ट कंपैरिजन डिजाइन फॉर द डिटरमाइनिंग द इंटरवेंशन इफेक्ट एंड द प्रिकॉशंस नीडेड। अगला सवाल देखिए, इसमें अथवा वाला सवाल है शिक्षण अधिगम पर आधारित एक क्रियात्मक शोध परियोजना का निर्माण कीजिए, 7.5 नंबर आपको मिलेगा। प्रिपेयर अ एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन टीचिंग लर्निंग। चलिए, तो ये था आपका पेपर नंबर 4 बीएड सेमेस्टर 2025 का, ये सेमेस्टर 1 का पेपर नंबर 4 का आपका क्वेश्चन पेपर। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।